अब आपकी बारी। आशुतोष, ये राहुल गांधी के एक नए अवतार की क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, और क्या उसे 2.0 कहेंगे या 3.0 कहेंगे? आपने म्यूट किया है शायद आशुतोष। मानक, मैं राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के पहले एक बार जरूर मैं जो ये प्रस्ताव पारित हुआ इमरजेंसी को लेकर उस पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। प्रभाष जोशी इस देश के एक बहुत बड़े पत्रकार के संपादक रहे हैं। टीवी राजेश्वर ये आईबी के चीफ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इस प्रस्ताव में क्या था, लेकिन इस प्रस्ताव में शायद एक दो लाइन होनी चाहिए कि किस तरीके से इमरजेंसी का समर्थन आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस ने किया था। और अगर किसी को मेरी बात का यकीन ना हो तो वो एक काम कर सकता है, टीवी राजेश्वर किताब है इंडिया द क्रूशियल ईयर्स, उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि देवरस ने गोपनीय तरीके से प्रधानमंत्री आवास के साथ संपर्क बनाया और देश में अनुशासन लागू करने के लिए सरकार ने जो सख्त कदम उठाए थे उनमें से कई का मजबूती के साथ समर्थन किया था। इतना ही नहीं, 2 बार चिट्ठियां लिखी गई। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया तो विनोबा भावे के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई। अब यह भी आरएसएस का एक चरित्र है और यह इमरजेंसी के दौरान है। तो जिस इमरजेंसी को लेकर आप प्रस्ताव पारित करते हैं, मुझे नहीं लगता ओम बिरला जी को आरएसएस का इतिहास पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलकर कहा है कि आरएसएस के लोगों ने माफी मांगी और माफी मांगकर जेल से बाहर आए थे। तो इतिहास और तथ्य सत्य अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, उसका एक समग्र रूप होता है, उस समग्र रूप को देखना चाहिए था। और अगर बाला साहब देवरस अगर इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे और 15 अगस्त को जब इंदिरा गांधी ने भाषण दिया था तब उन्होंने कहा था, मैंने 15 अगस्त 1975 को रेडियो पर लाल किले से देश के नाम आपके संबोधन को जेल यरवदा जेल में सुना था। आपका यह संबोधन संतुलित और समय के अनुकूल था, इसलिए मैंने आपको पत्र लिखने का फैसला किया। तो क्या बाला साहब देवरस अगर इमरजेंसी के साथ थे तो क्या संसद के अंदर उनकी भी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी? तो मेरा साफ तौर पर कहना है कि ये जो राजनीति, ये पहले ही दिन संसद के अंदर अगर आप पॉलिटिकल स्कोर काउंट करना चाहेंगे तो फिर आने वाले दिनों के अंदर मुझे इस संसद से कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों ने आज हाथ मिलाया, लेकिन उस हाथ मिलाने में क्या कोई गर्मजोशी दिखाई पड़ रही थी क्या? वो तो एक औपचारिकता थी। आपने हाथ मिला लिया, स्पीकर के पास चले गए और खुश हो गए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रस्ताव पारित करके कोई अच्छी परंपरा का शुरुआत किया गया है। और अगर किया जाता तो हमारे ख्याल से आप अतीत को भूलिए, वर्तमान की तरफ चलिए और भविष्य का निर्माण करिए। आशुतोष, फिर तो चुनाव भी नहीं होना चाहिए था स्पीकर पद के लिए हर बार की तरह, इस बार क्यों हुआ फिर? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन 2 चीजें। एक चीज यह कि अगर प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के बोलेंगे तो नखरे करते हैं और ड्रामा करते हैं, और राहुल गांधी ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, तो फिर आप यकीन मान लीजिए कि दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं, कोई भी अपनी तलवार को म्यान में रखने के लिए तैयार नहीं है। और जो चुनाव चल रहा था अप्रैल से लेकर जून तक, वो चुनाव अभी भी जारी है। एक दूसरे को गालियां दी जाएंगी, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाएंगे, एक दूसरे को गंदा साबित करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है।